हामिद, बताइएगा मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और उसकी जो तहसील जलालपुर है सबसे ज्यादा मुतासरा है, क्या पानी की सतह कम होना शुरू हुई है? जी बिल्कुल अली, अगर जलालपुर पीरवाला की बात करें तो उसमें पानी की सतह जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी, क्योंकि दरियाए चिनाब में जो बड़ा सैलाबी रेला था यहाँ से गुजर चुका है। अब जो है दरियाए सतलुज का पानी जलालपुर पीरवाला के जो नवाही इलाके हैं वहाँ तबाही मचा रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था कि 3 रोज कबल जो है नौराजा भूटा जो कि दरियाए सतलुज का बंद है वो टूटा था। लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, वार्निंग नहीं दी गई थी, मोटरवे की दूसरी साइड पर नहीं लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, लेकिन जैसे अचानक से बंद टूटा है लोग वहां तबाह बर्बाद हो गए हैं। लोगों के घर जो हैं वो उजड़ चुके हैं, लोग अपना सामान तक नहीं उठा सके, गंदम नहीं उठा सके, लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए मोटरवे पर चढ़ गए। और उसके बाद जो है जैसे दरिया सतलुज के पानी ने जोर मारना शुरू किया है तो मोटरवे के नीचे से जो पानी गुजर रहा था तो वहां मोटरवे को भी नुकसान हुआ है, मोटरवे वहां से टूट गया है, जिसकी वजह से मोटरवे पहले ही एहतियाती तौर पर बंद की गई थी 2 से 3 रोज कबल, लेकिन कल जो है बिल्कुल मोटरवे बंद कर दी गई। जलालपुर पीरवाला से लेकर उच्च शरीफ तक जो है मोटरवे बिल्कुल बंद है, किसी भी ट्रैफिक को अलाउ नहीं है। लेकिन जो बाकी एरिया है, यानी अगर उच्च शरीफ से आप चढ़ें तो सक्कर जा सकते हैं, इसी तरह जो है शुजाबाद से चढ़कर आप लाहौर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये जो बीच में पैच है ये बिल्कुल बंद है। अगर जलालपुर पीरवाला में इमदादी सरगर्मियों की बात करें तो वहाँ जो है बहुत सारे इलाके ऐसे थे, जैसे खान बिला था। खान बिला एक बहुत बड़ा कस्बा था जिसकी 25 से 30 हज़ार आबादी थी, उसका राब्ता जो है बिल्कुल मुनक़ता हो चुका था। जलालपुर पीरवाला में वो 30 किलोमीटर दूर था और जो अवामी बंद बनाया गया था जलालपुर पीरवाला, वहाँ से जो है कश्तियाँ सामान लेकर जाती थी लोगों को खुराक पहुँचाने के लिए। अब भी वहाँ खुराक पहुँचाई जा रही, क्योंकि इतनी 25 से 30 हज़ार आबादी को इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कश्ती में सफर जो है तकरीबन 8 घंटे लगते हैं जाने और आने के, जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है वहाँ सामान पहुँचाया जाए, खुराक पहुँचाई जाए, लोगों को पानी पहुँचाया जाए, क्योंकि वहाँ पानी की किल्लत पैदा हो गई। जो मेडिसिन है, मेडिसिन की किल्लत पैदा होती जा रही है, क्योंकि बीमार लोग वहाँ रह रहे हैं काफ़ी, तो उनको अद्वियात पहुँचाई जा रही है, मेडिकल टीमें पहुँचाई जा रही हैं। रेस्क्यू भी कोशिश कर रहा है, हुकूमत पंजाब भी कोशिश कर रहा है, इसी तरह जो ज़िले इंतजामिया के साथ साथ फलाही तंजीमें हैं वो भी वहाँ एक्टिव नजर आ रही हैं, खान बिला में जा रही हैं, क्योंकि वो दूर दराज का इलाका है, 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है जलालपुर शहर से। तो पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो खान बिला के इर्द गिर्द भी पानी की सतह कम हो रही है, लेकिन जो सतलुज का पानी है वो बड़े रेले के साथ जो है वो जलालपुर पीरवाला के पास से गुजर रहा है। जहां देहातों में पानी उतर रहा था अब वहां पानी खड़ा हो गया, क्योंकि जो सतलुज का पानी है वो भी मोटरवे के नीचे से गुजरते हुए दरिया चिनाब में आता है और वहां से गुजरता हुआ हेड पंजनत की तरफ जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अलीपुर की। अलीपुर में जो है हर तरफ तबाही ही तबाही है। अलीपुर के जो 5 बड़े कस्बे हैं जो मैं कल भी रिपोर्ट किया था, जिसमें सीतपुर है सबसे बड़ा कस्बा, उसके बाद सुल्तानपुर है वो भी बहुत बड़ा कस्बा है, 25 से 30 हज़ार आबादी है। इसी तरह जो है खैरपुर सादात है, अजमतपुर है, ये तमाम इलाके जो हैं उनका ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। जो फलाही तंजीमें हैं, ज़िले इंतजामिया है, वो कोशिश कर रही है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाएँ। पानी की सतह जो है अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 17 फुट तक है, जबकि जो अलीपुर शहर के करीब इलाके हैं वहाँ जो है पानी की सतह काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो ये कस्बे मैंने आपको बताए 5 से 6 बड़े कस्बे हैं, वहाँ जो है पानी की सतह अभी भी बुलंद है, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता पानी उतरेगा। लेकिन अभी जो फिलफोर ज़रूरत है वहाँ अद्वियात की, पानी की, खुराक की शदीद किल्लत है, लोग वहाँ रो रहे हैं। जैसे मैंने पहले रिपोर्ट किया था कि इंसानी अलमिया है कि लोग वहाँ परेशान हैं, अपने प्यारों के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमारे प्यारों से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, उनसे राब्ता करवाया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, उनको निकालने के लिए वही शुरू हुए, वही वाक़यात शुरू हो गए हैं कि डेड बॉडीज मिलना शुरू होगी। कल 9 डेड बॉडीज मिली हैं, पाक फौज ने जो है 9 डेड बॉडीज निकाली। इसी तरह जो है सैकड़ों लोग हैं जिनका अपने प्यारों से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ जो मोबाइल टावर्स हैं वो बिल्कुल बंद हैं, क्योंकि बिजली बंद कर दी गई थी इन तमाम इलाकों की जो दरियाई बेल्ट में आ रही थी। मैं आपको हुकाम को कहा गया था कि लाइट बंद कर दें ताकि जानी नुकसान ना हो, लेकिन अब राब्ता नहीं हो पा रहा, ये बड़ी मुश्किल है। जी अल्लाह ताला इस आफत से हम सबको निजात दिलाए और वहाँ के जो लोग जहाँ से उनके लिए भी आसानियाँ करें। बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है। अच्छा, जनूबी पंजाब में ये जो तबाही मचाता हुआ जो रेला था अब ये ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला बन गया और दरियाए सिंध में अब दाखिल हो गया है। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी की आमद 6,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई और सक्खर बैराज पर पानी की जो आमद बढ़कर 5,71,000
1000 क्यूसेक हो गई है। कोटरी बैराज की बात करें तो वहां पर पानी की आमद बढ़कर 2,93,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई है। इसी पर हमने बात करनी है। ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तबानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, जरा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। अब ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो दाखिल हो चुका है, खासतौर पर पहले वेट किया जा रहा था पंजरत के आगे पानी किस तरह से बढ़ता है, और अब वाकई गुड्डू बैराज में और कोटरी बैराज में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। इसके साथ साथ हम हैदराबाद भी जाएंगे, अब्दुल्ला शेख वहां मौजूद होंगे। शहजाद, अभी जरा आप करंट सिचुएशन बताइएगा। बहुत शुक्रिया इना और वालेकुम अस्सलाम। दरिया सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जिस तरीके से हम रोजाना अपने इस प्रोग्राम के अंदर अपडेट्स देते हैं, अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं, सुबह सुबह आगाह करते हैं कि क्या सूरत हाल है सैलाब की। गुड्डू बैराज पर बिल्कुल ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हिफाजती बंदों के ऊपर जो है शदीद दबाव है पानी का, क्योंकि पानी जिस तरीके से 5 लाख किसी के ऊपर जाता है तो फिर दबाव मजीद बढ़ जाता है बंदों के ऊपर। अब तो हाई फ्लड के अंदर हम लोग हैं और उसके अलावा सखर बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 5,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है सैलाब को पेट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक। तो अब जिस तरीके से मुश्किलात हैं लोगों की वो भी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर जो मुतासिर हो रहा है अब जिला वो है नौशेरो फिरोज, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जिस तरीके से पानी जा रहा है सखर बैराज के, तो खैरपुर, नौशेरो, फिरोज, लाड़काना, दादू के जो जिले हैं वो वहाँ नुकसान हो रहा है। उनका जो कच्चे का इलाका है, जो देहात है, वो लोग जो है बड़े परेशान हैं। वहां पर पानी आ गया है सैलाबी सूरत हाल होने की वजह से। जो सैलाब मुतासरा लोग हैं उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नौशेरो फिरोज के मजीद जमींदारी बंद जो है उनमें शगाफ पड़ा है, वो बंद टूट गए हैं। रेस्क्यू का काम बहुत देर से शुरू हुआ है, जिस वजह से वहां के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है और जो उनकी बची कुची जमीन थी वो भी पानी चले आ गई है। इसके अलावा लाड़काना के मुख्तलिफ जमींदारी बंद है, वहां पर भी दोबारा शगाफ पड़ा है, जिस वजह से वहां के लोगों की जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। भोटकी, कनकोट और जिस तरीके से हम सिंध के दीगर अजला की बात करते हैं वहां भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। सैलाब मुतासरा अफराद को निकालने के लिए जो रेस्क्यू किया जा रहा था वो रेस्क्यू जारी है। और अगर हम रेस्क्यू 112 की बात ना करें तो ये भी नाइंसाफी होगी उनके साथ, क्योंकि मैंने देखा है कि सखर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो दही इलाके हैं वहां से वो बोट्स के जरिए काफी बड़ी तादाद जो है सैलाब मुतासरीन, जिनमें मर्द हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनको लेकर महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई जिंदगियां जो हैं उन्होंने भी बचाई हैं और वो लोगों को कच्चे के इलाकों से पक्के की तरफ लेकर आए, महफूज मकामात तक जो है उनको उन्होंने मुंतकिल किया। रेस्क्यू 112 जो है वो ये कहती है कि जब तक ये फ्लड की सूरत हाल चल रही है तो हम अपनी ड्यूटियां जो है इसी तरीके से सरंजाम देते रहेंगे। जबकि अगर हम बात करें दरिया सिंध की, जिस तरीके से हम कहते हैं कि हिफाजती बंद जो है उनको ठीक किया गया है, लेकिन कई जगह पर जिस तरीके से खोटकी के शैंक बंद है और दीगर बंद है वहां पर पानी का फ्लो जो है बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये छोटा दरिया यहाँ पर होता है इन इलाकों के अंदर शेख बंद वाली साइड पे। तो जैसे ही पानी बुलंद होता है तो वहां पर मुश्किलात जो है फौरी तौर पर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और लोग जो है बहुत ज्यादा सर्वाइव करते हैं। अभी मुश्किल ये है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिस तरीके से भी आपने बताया तीनों बैराज इसके ऊपर क्या सूरत हाल है, तो ये सूरत हाल मजीद बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी मजीद बढ़ा है, सखर बैराज पर भी बढ़ा है, कोटरी बैराज पर भी बढ़ा है, अप स्ट्रीम में भी बढ़ा है और डाउन स्ट्रीम में भी बढ़ा है। तो पानी ये कहा जा रहा है मजीद बढ़ेगा। दरिया सिंध के अतराफ में जो लोग हैं, जो दरिया किनारे रहते हैं, जो माहीगीर तबका है बड़ी तादाद में, उनको जो है दरिया के किनारों से उठा लिया गया है, उनको जो है महफूज मकामात तक ले जाया गया है। महफूज मकामात पर ले जाकर जो उनको कहा गया है कि जब तक ये सूरत हाल है, ये दिन चल रहे हैं, उस तरीके से जो है वो आप लोग महफूज मकामात पर हैं। जिस तरीके से अभी मुल्तान का मैं सुन रहा था वहां पर भी अफसोसनाक हादसा हुआ है, जो डेड बॉडीज मिली है। तो ये कुदरती आफात है, अल्लाह पाक जो है सबको अपनी अमान में महफूज रखे, आपको, हमको और सबको। ये सूरत हाल भी जो है बिल्कुल। शहजाद साथ ही रहिएगा, आप हैदराबाद का रुख करते हैं, अब्दुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बताइएगा कि इस वक्त हैदराबाद की क्या सूरत हाल है? देखें, जो दरियाए सिंध का जो आखिरी बैराज है वो कोटरी बैराज है और गिद्दू के बाद जो है पानी सखर और सखर के बाद जो पानी वो है कोटरी बैराज पर पहुंचता है। अगर आज की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त भी जो दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और इस वक्त जो हमारा कोटरी कंट्रोल रूम से रब्ता हुआ तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि अप स्ट्रीम पर जो पानी का बहाव है वो 2,93,000 क्यूसिक और इसके साथ साथ जो डाउन स्ट्रीम पर जो पानी का अखराज है वो 2,82,000 क्यूसिक बताया गया है। और अगर आप आदाद शुमार का जायजा लें तो कोटरी बैराज के मुकाम पर 24,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो है डाउन स्ट्रीम पर भी 9,000 क्यूसिक का इजाफा किया गया है। अगर कोटरी बैराज के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कोटरी बैराज का जो स्ट्रक्चर है वो इंतहाई मजबूत बताया जाता है। ये कोटरी बैराज हमारा जो है 1955 में तामीर हुआ और 1955 के एक साल बाद ही यानी कि 14 अगस्त 1956 को यहाँ से सुपर फ्लड गुजरा था और उस पानी की जो मिकदार थी वो 9,80,000 क्यूसिक थी, जबकि इसे जो हमारे कोटरी बैराज की जो
कैपेसिटी है वो 8,75,000। इसके बाद 2010 के अंदर 27 अगस्त को एक सेकंड जो है सुपर फ्लड भी यहाँ से गुजर चुका है और उसमें जो पानी की मिकदार थी वो 9,20,000 क्यूसिक है। अगर आप दरियाए सिंध के जो कोसी ब्राज से लेकर हैदराबाद के दरमियान जो बंदों की सूरत हाल की बात की जाए तो गलियान बंद से लेकर गिद्दूमल बंद तक जो हमारा जो हैदराबाद का रकबा जो बंदों का बनता है वो कमोबेश 32 किलोमीटर। और जिला इंतजामिया का ये कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो 4 मुकामात हैं हैदराबाद के बंदों के, जिसमें शेरिश नगर बचाव बंद है, यूनिट नंबर 4 बचाव बंद है, यूनिट नंबर 10 बचाव बंद, और इसके साथ साथ एक जो शहरी आबादी जो कि दरिया के साथ बिल्कुल वाक़ है बिस्मिल्लाह सिटी, उन बंदों के मुकामात को हसास करार दिया गया है। और जिला इंतजामिया का ये भी कहना है कि उनकी जानिब से जो है हंगामी एक प्लान भी तैयार किया गया है और अगर कोसी ब्राज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है तो उसके नतीजे में 7 यूनियन कमेटियां मुतासिर होंगी, 28 देहात मुतासिर होंगे और कमोबेश ये बताया जा रहा है कि ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत में 14,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर होंगे, जिसके लिए ये भी प्लान किया गया है कि हैदराबाद में मजमूई तौर पर 28 जो है रिलीफ कैंप्स लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ जो है मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे। कोसी ब्राज के जो हुक्काम है उनका ये कहना है कि इस वक्त अभी सूरत हाल मामूल पे है और उनका ये अंदाजा है कि अगर सक्खर ब्राज से पानी के अखराज में इजाफा भी होता है तो कोसी ब्राज के मुकाम पर 4 लाख से लेकर 5 लाख क्यूसिक के दरमियान पानी होगा और अगर इतना पानी होगा तो हैदराबाद में फिर भी जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब होगा। और अगर 5 लाख क्यूसिक से ज्यादा कोसी ब्राज के मुकाम पर पानी बढ़ता है तो उसके बाद यहाँ पर जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला शेख हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद थे और हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद ताबानी सक्खर से हमें अपडेट कर रहे थे कि सिचुएशन है क्या। फिलहाल तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही है, हाई फ्लड है, सुपर फ्लड का खदशा नहीं है सिंध में, लेकिन अल्लाह ताला हालात इसी तरह के रखे, नॉर्मल रहे, किसी के लिए अजियत का बाइस ना बने, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको अपनी जगह खाली करनी पड़ती है, अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। और खास तौर पर जिन इलाकों में आप अगर मौजूद हैं वहाँ पर बताया जा रहा है, आपको इंतजामिया बता रही है कि आप इन इलाकों को खाली कर दें, तो आप बराए मेहरबानी उन इलाकों को खाली कर दें, किसी सेफ मुकाम पर शिफ्ट हो जाए।